दर्शकों नमस्कार। दर्शकों आज हम बात करेंगे मंगल खान नंबर 12th हाउस में क्या फल होता है। दर्शकों जो 12th हाउस है हमारा, वो जातक की रात की नींद का भाव होता है, यानी जातक को किस प्रकार आराम मिल रहा है, रात को नींद आ रही है नहीं आ रही, वो 12th हाउस से दर्शाते हैं। यानी 12th हाउस हमारा बेडरूम से प्रदर्शित करता है, क्योंकि यहाँ पर केतु उच्च होता है। केतु हम बेडरूम फर्नीचर से प्रदर्शित करते हैं, संबंधित है इससे। मालिक इसका बृहस्पति है, पक्का यहाँ पर बृहस्पति होता है। उच्च यहाँ पर केतु होता है, नीचे यहाँ पर राहु होता है। यहाँ पर चार चार ग्रहों का कब्जा होता है 12th हाउस में। मालिक बृहस्पति को देखना है पक्का। बृहस्पति को एक बार नजर मारनी कुंडली के अंदर, किस प्रकार का बृहस्पति कुंडली के अंदर, तभी हमारा जो मंगल है 12th हाउस में किस प्रकार का फल दे रहा है कुंडली के अंदर। उच्च यहाँ पर केतु होता है, नीचे यहाँ पर राहु होता है। देखिए क्या फल होता है 12th हाउस में मंगल का। मंगल राजा होगा। अब पापी का कोई बुरा असर ना होगा, यानी पापी ग्रह का कोई बुरा असर ना हो। कुंडली के अंदर कहीं भी बैठे हो राहु केतु और शनि, कहीं भी बैठे हो, उनका बुरा असर ना होगा। नेक हालत। अब खान नंबर 1 का ग्रह कोई भी हो, चाहे केतु राहु शनि क्यों ना हो, क्योंकि शनि एक फर्स्ट हाउस में नीच का माना जाता है, यानी जातकों को काफी संघर्ष का सामना करना पड़ता है ऐसी कंडीशन में। अगर मंगल 12th हाउस में हो, यहाँ पर कोई भी पापी बैठे हो एक फर्स्ट हाउस में, क्योंकि फर्स्ट हाउस मंगल का घर होता है, यहाँ पे मंगल मालिक होता है। चाहे केतु राहु शनि क्यों ना हो फर्स्ट हाउस में, चाहे कोई भी ग्रह बैठा हो, बुध राहु कोई भी ग्रह बैठा हो, नो के नो प्लैनेट्स बैठे हो, तो उनका फल उत्तम ही होगा। राहु कहीं भी बैठा हो, चाहे नीच या मंदा, अब बुरा असर ना देगा। चाहे राहु नीच का 9th हाउस में बैठा हो या 6th हाउस में बैठा हो राहु। 6th हाउस में तो सॉरी उच्च का होता है, 12th हाउस में नीच का बैठा हो राहु, तब भी बुरा असर ना देगा। राहु कहीं भी बैठा हो, चाहे नीच या मंदा, अब बुरा असर ना होगा राहु का। बृहस्पति यानी पिता दादा गुरु चरणों का ध्यान रखने वाला होगा, यानी पिता का ध्यान रखने वाला, दादा का ध्यान है, क्योंकि 12th हाउस ये बृहस्पति का घर है। बृहस्पति हमारे पिता परदादा होते हैं। ऐसी कंडीशन में बृहस्पति यानी पिता दादा गुरु चरणों का ध्यान करने वाला होगा, यानी उनका अपमान ना करेगा, उनकी सेवा करेगा। रात की नींद उत्तम होगी ऐसे जातक की। दर्शकों मैंने कहा था कि शॉर्ट वीडियो में, अगर मंगल 12th हाउस में तो राहु कहीं भी बैठा हो, राहु होता है हाथी, मंगल होता है शेर। जो हाथी है वो शेर से डरेगा, यानी राहु कहीं भी मंदा असर दिखा रहा हो, मंगल 12th हाउस में हो, 12th हाउस में हो तो राहु उत्तम फल ही देगा, चाहे कितना भी खराब बैठा हो राहु। अब बुध और पापी का मंदा असर ना ही हो, पर बुध का फल 3 8 9 12 में कमजोरी होगा। अब बुध और पापी का मंदा असर ना ही होगा, पर बुध का फल 3 8 9 12 में कमजोरी होगा। दर्शकों यहाँ पर मंगल 12th हाउस में हो तो एक फर्स्ट हाउस में, थर्ड हाउस में, 8th हाउस में, 11th हाउस में जो भी ग्रह बैठे हो वो उत्तम स्थिति में होने शुरू हो जाते हैं। यानी अभी मैं समझाता हूँ कैसे होते हैं। अब खान नंबर 1 3 8 11 के ग्रह कभी मंदा असर ना देंगे। खान नंबर 1 में कोई ग्रह बैठा हो, 3 में बैठा हो, 8 में बैठा हो, 11 में बैठा हो, तो ये मंदा असर ना देंगे। चाहे कोई भी ग्रह बैठा हो, इसके शत्रु पापी दुश्मन कोई भी बैठा हो, तो ये उत्तम फल देंगे इसका। यानी कि सब इसकी सहायता करेंगे मंगल की, जो 1 3 8 11 में होने चाहिए सिर्फ। अगर बुध 3 8 9 11 में होगा तो बुध का फल 3 8 9 12 में काफी खराब माना जाता है, यानी उसको भी थोड़ा बहुत ठीक कर ही देगा। यानी बुध का प्रभाव यहाँ पर कमजोरी माना जाता है, पर उसको भी कुछ कंडीशन में अच्छी कंडीशन में ले आएगा मंगल। सभी ग्रह मंगल की मदद पर होंगे जब केतु 3 में हो, या बृहस्पति का साथ हो इसके साथ, या बृहस्पति शुक्र केतु 1 3 8 11 में हो। वही दोबारा आ गया 1 3 8 और 11 12 में हो तो उत्तम फल होगा मंगल का। और जो ग्रह जो बैठे होंगे 1 3 8 9 12 में, तो ये उसकी सहायता करेंगे मंगल की। बीमारियों से सदा बचाव होता रहेगा जब सूरज 3 11 में हो। जब सूरज 3 और 11 में होगा, दर्शकों मैंने कहा था कि थर्ड हाउस में जो ग्रह बैठा हो, 12th हाउस में जो ग्रह बैठा हो, ये आपस में मिल जाता है, यानी दोनों एक दूसरे की सहायता करते हैं। चाहे यहाँ पर केतु क्यों ना हो, केतु मंगल का दुश्मन ग्रह है, वो भी केतु मंगल की सहायता करेगा, मंगल केतु की सहायता करेगा। यानी मैंने टाइम में समझाऊंगा कि ये थर्ड और 12th हाउस क्यों मिलते हैं। ये थी इसकी नेक हालत, आप इसे नोट कर सकते हैं। आइए देखिए मंगल की क्या मंदी हालत है 12th हाउस में। दर्शकों मैंने कहा था मंगल नेक की, जो मंगल नेक की स्थिति मैंने बताई थी क्या हालत होती है। दर्शकों राहु कहीं भी टेढ़े बैठा हो, यानी राहु अब अच्छा फल देगा, क्योंकि राहु 12th हाउस में नीच का माना जाता है, क्योंकि मंगल का वहां पहुंचना यानी शेर का वहां पहुंचना, राहु हाथी से संबंधित होता है। अगर राहु कहीं भी बैठा हो तो राहु डर कर रहेगा शेर से ऐसी कंडीशन में।
यहाँ पर केतु को भी देखना जरूरी है, केतु कुंडली के अंदर कैसी कंडीशन में है। पक्का बृहस्पति है, पक्का यहाँ पर बृहस्पति होता है, बृहस्पति की कंडीशन को भी चेक करना, क्योंकि बृहस्पति की राशि में बैठा है मंगल, तो बृहस्पति को भी चेक करना काफी जरूरी है कुंडली के अंदर। यह बृहस्पति खराब हो तो बृहस्पति को ठीक करना भी मंगल नेक की बुनियाद होगी ऐसी कंडीशन में। देखिए, अपनी 28 साल आयु तक बड़े भाई की आयु तक भारी होगा। जो जातक की 28 साल की आयु चलेगी, जिस जातक की मंगल 12th हाउस में होगा, अपनी 28 साल आयु तक बड़े भाई की आयु तक भारी होगा। अगर जातक का बड़ा भाई है तो उस आयु तक काफी बुरा प्रभाव पड़ेगा। जब तक उसकी 28 साल की उम्र वो कंप्लीट नहीं हो जाती जातक की, तब तक असर मंदा ही होगा बड़े भाई को, छोटे भाई को नहीं, बड़े भाई को। जब तीन में दो या दो से अधिक ग्रह हो। तीसरा घर हमारी किसका होता है? तीसरा घर हमारे कंधे होते हैं, ये वाले कंधे होते हैं, मंगल से प्रदर्शित करते हैं कंधे जो होते हैं। और हमारे भाई वो थर्ड हाउस से प्रदर्शित करते हैं साहस पराक्रम, वो थर्ड हाउस से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि मंगल यहाँ पर सिग्निफिकेटर होता है, कारक होता है यहाँ पर, यानी काफी अच्छी कंडीशन होती है थर्ड हाउस में मंगल की। जब तीन में दो या दो से अधिक ग्रह बैठे तो भाई पर काफी नुकसान होगा, बड़े भाई को, यानी कष्ट होगा, स्वास्थ्य खराब, कुछ भी दिक्कत आ सकती है मंगल 12 के समय। और खान नंबर 3 में कोई भी दो या दो से अधिक ग्रह बैठे हो और जातक 28 साल की आयु के पीरियड में चल रहा हो, तब मंगल का मंदा असर होगा। धर्म स्थान में पताशे देना उत्तम फल होगा। दर्शकों, धर्म स्थान में क्यों? क्योंकि 12th हाउस में जो भी ग्रह बैठा होगा वो धर्म स्थान से संबंधित जरूर होगा, क्योंकि 12th हाउस बृहस्पति का होता है। बृहस्पति हमारे मंदिर से संबंधित होते हैं, मंदिर जाना प्रतिदिन बृहस्पति को ठीक करना अच्छा फल होता है। कुंडली के अंदर सोना धारण करना, पिता की सेवा करना, बृहस्पति का फल उत्तम होगा। धर्म स्थान में पताशे देना, पताशे हम मीठे से प्रदर्शित करते हैं, मीठी चीज होती है मंगल, धर्म स्थान में पताशे देना उत्तम फल होगा। चाहे मंगल बुध शनि टेवी में कितने ही मंदे क्यों ना हो, और धर्म स्थान में प्रतिदिन जाना, ये मीठी रोटी का खुद प्रयोग करना, मीठी रोटी वो मंगल से प्रदर्शित होती है, मीठी रोटी खुद खाना और कुत्ते को डालना, मीठी रोटी खिलाना उत्तम हालत होगी। मंगल बद से दूर होगा। मंगल अगर बद हो रहा कुंडली का, अगर जातक ने कर लिया तो रोज प्रतिदिन जाए मंदिर, पतासे चढ़ा के आए, हफ्ते में एक बार चलेगा। और जो मीठी रोटी हफ्ते में एक बार कुत्तों को खिलाए और खुद भी खाए, चिड़ियों को डाल सकता है। मंगल का मंदा असर होगा। धर्म स्थान में पतासे देना उत्तम हालत होगी। दर्शकों, मंगल बुध शनि कहीं भी टेवे में बैठे हो, मंगल बुध शनि, चाहे मंगल 12th हाउस में ना भी हो, मंगल 4th हाउस में, 8th हाउस में शनि हो, बुध हो 6th हाउस में या 12th हाउस में, कहीं भी बैठे मंदे होके आप धर्म स्थान में पतासे देना तीनों का फल उत्तम कर देगा। यानी पतासे देने का उपाय सबसे बड़ा उपाय है, जो पतासे देगा मंदिर में तो वो तीनों ग्रहों का फल उत्तम कर देगा। मंगल बुध शनि टेवे में कितने ही मंदे क्यों ना बैठे हो, पतासे देना धर्म स्थान में, ये अच्छी कंडीशन होती है जातक के लिए। चांदी कायम रखना या धारण करना मंगल बुध के असर को कम करेगी। दर्शकों, जो चंद्रमा होता है, चंद्रमा चांदी से संबंधित होता है। अगर चंद्रमा इसके साथ आ जाए, या 11th हाउस में चंद्रमा, एक फर्स्ट हाउस में चंद्रमा, तो आपस में मित्रता करते हैं, यानी मंगल बुध के असर को काफी हल्का करते हैं, यानी ठीक कर देते हैं मंगल बुध के असर को। चांदी कायम रखना या धारण करना मंगल बुध के असर को कम करेगी। मीठा खाना और दूसरों को खिलाना, मीठा मंगल से संबंधित है, मीठा खुद खाना और दूसरों को खिलाना सिर्फ 12th हाउस के लिए खिलाना। धन और शांति में वृद्धि होगी, चाहे मंगल कितना भी मंदा या बद क्यों ना हो। चोटी कायम रखना है। दर्शकों, आज के चोटी कौन कायम करता है? अगर चोटी कायम करने का अगर शौक हो किसी को, अगर रखना, तो काफी उत्तम हालत होगी। चोटी कायम करना यानी बृहस्पति को ठीक करना होता है, यानी अगर चोटी कायम नहीं कर सकते, शरीर पर सोना धारण करिए, कीजिए, रोज प्रतिदिन मंदिर जाना भी उत्तम हालत होगी बृहस्पति के ठीक करने के लिए। चोटी कायम करना उत्तम फल होगा मंगल 12th हाउस के लिए। दर्शकों, मैंने क्या देखा है कि 12th हाउस में मंगल हो तो केतु कहीं भी बैठा हो, यानी केतु के फल को काफी कमजोर कर देता है। केतु हम संतान से संबंधित होते हैं, संतान मामा से संबंधित होते हैं, तो केतु कहीं बैठा हो मंगल 12th हाउस में, केतु को काफी कमजोर कर देता है, डैमेज कर देता है केतु को, संतान को कष्टों का सामना करना पड़ता है। अगर आपके मंगल 12th हाउस में, तो आपने इमेजिन किया होगा, अगर आपकी औलाद है तो आपको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा संतान के मामले में, या मामले से मतभेद नहीं बनती होगी। ऐसी कंडीशन में अगर मंगल 12th हाउस में केतु कहीं बैठा तो उसका फल थोड़ा सा कमजोर कर देता मंगल, पर केतु को ठीक करना भी काफी उत्तम हो। कुत्ते की सेवा करना है, यहाँ पर पहले ही कहा है, कुत्ते
केतु से संबंधित होते हैं। अगर आप कुत्ते को मीठी रोटी देंगे, सेवा करें कुत्ते की, तो केतु का फल उत्तम होगा और मंगल का भी, बुध शनि का भी उत्तम फल होगा। और मैंने बताया था कि मंगल अगर 12th हाउस में, फर्स्ट हाउस में, थर्ड हाउस में, 8th हाउस में, 11th हाउस में जो ग्रह होंगे वो मंगल की सहायता करेंगे। अगर बुध थर्ड हाउस में हो, 8th हाउस में हो, 9th हाउस में हो और 11th हाउस में, वो मंगल की सहायता नहीं करेंगे, यानी बुध का प्रभाव शक्ति होगा, यानी खराब कंडीशन में होगा बुध का प्रभाव। ये बुध का आने वाले टॉपिक में मैं करवाऊंगा। अगर बुध थर्ड, 8th, 9th और 12th हाउस में बैठा हो तो ये काफी मंदी कंडीशन में होता है बुध, यानी जातक को संघर्ष से जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य कर देता है बुध जातक के लिए, यानी बुध यहाँ पर काफी बैड होता है। इसका उपाय भी बताया गया रेड बुक में, यानी बुध को हम काफी अच्छा भी कर सकते हैं। कोई कंडीशन भी है 3, 8, 9, 12 में बैठा हो बुध, तो इसकी कंडीशन भी है ग्रहों की, वो खुद अपने आप अच्छा होना शुरू हो जाता है कुंडली के अंदर, चाहे उपाय करने की जरूरत ही क्यों ना हो। ये आने वाले टाइम में समझाऊंगा बुध 3, 8, 9, 12 में क्यों लोग इतना डरते हैं, बुध मंदा है मेरा। दर्शकों ऐसी कंडीशन में हो तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं, इसका उपाय मौजूद है। अगर 3, 8, 9, 12 में अगर बुध हो, अगर आपने कुंडली अध्ययन करवाना तो आप मुझसे करवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे दूंगा, आप कोई भी ज्योतिष के मुताबिक आप 1 से 4 तक प्रश्न आप पूछ सकते हैं। दर्शकों आज के लिए इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।